नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित कृष्ण कुमार शुक्ला सर्व कल्याण ज्योतिष के YouTube चैनल से आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो देवगुरु बृहस्पति के संबंध में है। देवगुरु बृहस्पति सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति शुभ अति शुभ ग्रह, सौर मंडल के सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। और ये सौर मंडल के शुभ ग्रह तो हैं ही, ये साथ में पृथ्वी के रक्षक भी कहे जाते हैं। जो भी उल्का पिंड या एस्ट्रॉयड जो हमारी पृथ्वी की ओर आते हैं वो बृहस्पति से टकराकर ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए बृहस्पति हमारे पृथ्वी के रक्षक भी कहे जाते हैं। बृहस्पति ग्रह देवताओं के गुरु होने के कारण बृहस्पति को देवगुरु की उपाधि दी गई है। देवगुरु बृहस्पति दो राशियों के स्वामी हैं, धनु राशि और मीन राशि। बृहस्पति कर्क राशि में 5 डिग्री पर परमोच्च और मकर राशि में 5 डिग्री पर परम नीच कहलाते हैं। बृहस्पति के 3 नक्षत्र होते हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। बृहस्पति पीले रंग को संबोधित करते हैं। बृहस्पति ग्रह के मित्र ग्रहों में हम देखें तो बृहस्पति के मित्र सूर्य, चंद्र, मंगल होते हैं। बृहस्पति के शत्रु ग्रहों में शुक्र और बुध होते हैं। और बृहस्पति शनि, राहु, केतु के साथ सम भाव रखते हैं। दोस्तों, बृहस्पति आकाश तत्व के ग्रह हैं। सूर्य अग्नि तत्व, चंद्रमा जल तत्व, मंगल अग्नि तत्व, बुध पृथ्वी तत्व और आज बारी बृहस्पति की हो रही है, तो बृहस्पति आकाश तत्व के ग्रह हैं। बृहस्पति एक राशि में लगभग 1 साल के करीब रहते हैं और 12 साल में ये 12 राशियों का चक्कर पूरा कर लेते हैं। बृहस्पति हमारी जन्म कुंडली के सबसे अधिक शुभ ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। बृहस्पति का हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, हमारे शरीर में लीवर के कारक बृहस्पति होते हैं, जिगर के कारक बृहस्पति होते हैं और इसीलिए हम सभी को ये बताते भी हैं कि बृहस्पति को मांस, मदिरा आदि से दूर रखा गया है, क्योंकि बृहस्पति धर्म के कारक हैं और हमारे लीवर के भी कारक हैं, जिगर के भी कारक हैं। इसलिए मांस, मदिरा सेवन करने वाले को लीवर से संबंधित रोग हो जाते हैं। लीवर अगर कोई मांस, मदिरा का सेवन करता है तो बहुत अधिक संभावना ये रहती है कि उसकी जन्म कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर अवस्था में हो। और अगर वो बृहस्पति को शुभ करना चाहता है तो मांस, मदिरा का सेवन करना बंद कर दे। अपने लीवर को जितना हम पावरफुल बना कर रखते हैं उतना ही आप समझ सकते हैं कि बृहस्पति अच्छा फल देने लगते हैं। बृहस्पति ग्रह की जो महादशा होती है वो 16 साल की होती है। बृहस्पति ग्रह वक्री होकर बहुत शुभ फल देते हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है वो अगर अस्त ना हो, क्योंकि शुक्र और बुध वक्री के साथ अस्त हो जाते हैं तो वो कमज़ोर हो जाते हैं, मगर मंगल, शनि और बृहस्पति जब वक्री होते हैं तो इनका बल बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति शुभ भावों का स्वामी होकर कमज़ोर अवस्था में है तो आप बृहस्पति के उपाय में पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं और पुखराज धारण कर सकते हैं। इससे बृहस्पति को ताकत मिलेगी। अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति अशुभ भावों का स्वामी है और
बृहस्पति की महादशा चल रही है तो आपको बृहस्पति से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए, पीली चीज़ों का दान करना चाहिए। चने की दाल, हल्दी, पीले वस्त्र, बेसन की मिठाई, इसका दान करना चाहिए जिससे बृहस्पति की शुभता बढ़े। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह अति शुभ ग्रह होने के कारण इनकी दृष्टि में अमृत है। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। और बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत है। ये जिस भाव में बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है उस भाव के सुख में वृद्धि होती है। बृहस्पति के उपाय में हम पुखराई धारण कर सकते हैं। बृहस्पति धर्म के कारक हैं, तो अगर आप कोई भी धर्म ग्रंथ किसी भी धर्म से जुड़ते हैं तो बृहस्पति के उपाय हो जाते हैं। बृहस्पति हमारे समाज में हमारे बड़े भाई के कारक हैं, हमारे गुरु के, शिक्षक के कारक हैं। बृहस्पति कानून के भी कारक हैं। बृहस्पति हमारे जन्म कुंडली में 5 भावों के कारक हैं, दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें। इसलिए भी बृहस्पति को हम बहुत शुभ ग्रह मानते हैं। बृहस्पति के बारे में जितनी भी चर्चा की जाए, जितना भी अच्छा बोला जाए कम है, क्योंकि बृहस्पति ही धर्म को संभाले हुए हैं। या हम कह लें कि अगर दुनिया में कोई इंसान दूसरे इंसान की मदद कर रहा है, उसके मन में दया भाव है, तो वो जरूर बृहस्पति के संबंध में है। बृहस्पति ग्रह बहुत शुभ ग्रह माने जाते हैं। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह को और शुभ बनाने के लिए हम आपको उपाय बताएंगे। बृहस्पति अगर जन्म कुंडली में कमज़ोर अवस्था में है और शुभ भावों का स्वामी है तो आप सोना धारण कीजिए। सोना धारण करने से बृहस्पति अच्छे हो जाते हैं। आप किसी भी धर्म ग्रंथ का अध्ययन कीजिए, बृहस्पति आपको शुभ फल देने लगेंगे। आप मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का बिल्कुल त्याग कर दें, बृहस्पति अच्छे हो जाएंगे। पीले वस्त्रों का धारण कीजिए, आपको बृहस्पति का शुभ फल मिलने लगेगा। आप केसर का तिलक लगाइए, बृहस्पति की महादशा में आपको जरूर शुभ फल मिलने लगेगा। और अगर बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में महादशा में है और बृहस्पति की महादशा में आपको अशुभ फल मिल रहे हैं और बृहस्पति जन्म कुंडली में अकारक ग्रह हैं, तो आपको बृहस्पति के संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए। चने की दाल, बेसन की मिठाई, केसर, हल्दी, केले आदि का दान करने से आपको अकारक बृहस्पति की महादशा में आपको बुरा फल नहीं मिलेगा। वैसे तो बृहस्पति बहुत शुभ ग्रह होने के कारण ये जन्म कुंडली में किसी भी भाव के स्वामी हो, मगर इनकी दशा में बहुत अधिक बुरा प्रभाव मिलते नहीं देखा गया। इनकी दशा में हमेशा शुभ फल मिलते हैं। आदमी का जीवन, जो भी जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति की दशा होती है, उसके जीवन में कुछ सुख भाव जरूर मिलते हैं, चाहे जन्म कुंडली में अकारक ही बृहस्पति क्यों ना हो। दोस्तों, बृहस्पति किसी महिला की कुंडली में पति सुख का कारक भी कहे जाते हैं। अगर किसी महिला की कुंडली में पति सुख को देखना हो तो हमेशा बृहस्पति को देखा जाता है। बृहस्पति को बलवान करना हर महिला के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए धर्म की पालना करना, पूजा पाठ करना, ये बृहस्पति के कारक तत्वों में आते हैं। और अगर
किसी भी महिला का वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है तो उसको बृहस्पति के संबंधित उपाय जरूर करने चाहिए। अगर बृहस्पति जन्म कुंडली में शुभ भावों का स्वामी है, शुभ भावों का स्वामी बृहस्पति कर्क, वृश्चिक, मीन लगन में, धनु लगन में, इन लगनों में बृहस्पति बहुत योग कारक और शुभ भावों के स्वामी होते हैं। इन लगनों में अगर किसी महिला का जन्म है तो उसको शादी के बाद पुखराज जरूर धारण करना चाहिए। पुरुष की कुंडली में भी अगर कोई किसी भी प्रकार का शिक्षक है, लेक्चरर, प्रोफेसर, तो उसको पुखराज जरूर धारण करके रखना चाहिए। पुखराज धारण करने वाले इंसान का भाग्य में वृद्धि जरूर होती है, क्योंकि बृहस्पति जन्म कुंडली के 5 भाव जो बहुत महत्वपूर्ण भाव हैं, दूसरा धन का, 5वां विद्या बुद्धि संतान का, 7वां हमारे पति या पत्नी या साझेदारी का, 9वां भाग्य का, धर्म का, और 11वां भाव लाभ का, इच्छा पूर्ति का। ये 5 भावों के कारक होने के कारण बृहस्पति जन्म कुंडली में बहुत अधिक प्रभाव रखते हैं। और अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति शुभ भावों के स्वामी हैं तो आप जरूर पुखराज पहनिए सोने में, अंगूठे के साथ वाली उंगली में, तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर कहा जाता है इसको। इसमें पुखराज पहनकर आप लाभ ले सकते हैं। बृहस्पति की महादशा में आपको धर्म की ओर जरूर बढ़ना चाहिए। जितना आप पूजा पाठ करेंगे, जितना आप धर्म की ओर बढ़ेंगे, उतना बृहस्पति अच्छा होता जाएगा। पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। गुरुजनों का, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। जितना आप बड़े बुजुर्गों की सेवा करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, बृहस्पति उतना अच्छा होता जाएगा। केसर का तिलक लगाना बृहस्पति के सबसे बड़े उपाय में कहा जाता है। दोस्तों, आज हमने बात करी है देवगुरु बृहस्पति के संबंध में। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अच्छा, राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।